यहाँ पर उपस्थित आप सभी बड़े भ्राता श्री पितातुल बुजुर्ग, माताएं एवं बहनें, भाई, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज एसडीएस पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव है। मैं महाकाल प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि एसडीएस पब्लिक स्कूल को मनकापुर में ही नहीं, गोंडा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी शाखाएं हो और इस स्कूल से निकलकर बच्चे हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे जितने भी वक्तागण थे बहुत ही अच्छी सीख जो है आपको देकर गए हैं, लेकिन कुछ विचार मेरे मन में जो है लगातार उठ रहा है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। जो आजकल की युवा पीढ़ी है, खासतौर पर सोशल मीडिया का जमाना है, लगभग 99% बच्चे जो है उनकी ये सोच रहती है, बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्य बहुत ही कम बच्चों का होता है। पढ़ाई तो करते हैं, हाई स्कूल में, इंटर में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन वो लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं कि हमको क्या बनना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लक्ष्य निर्धारित करके अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको लक्ष्य कदापि नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए अपने जीवन में कि हमको बनना क्या है। फिर उस तरीके के जो उस क्षेत्र में शिखर पर हो, उनके जीवनी को पढ़िए, वो किस तरीके से मेहनत करके अपने उस क्षेत्र में शिखर पर पहुंचे, उनको फॉलो कीजिए, उनको सर्च कीजिए और उसके बाद उसी तरीके से रूटीन पर मेहनत करें। यकीन मानिए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत से बच्चे हैं जिनके अंदर नकारात्मक भाव होता है, खासतौर पर माँ बाप के प्रति। बच्चे जब आते हैं घर पे तो पिताजी या माताजी कहते हैं बच्चा मतलब बेटा पढ़ लो। हाँ ठीक है, पढ़ लिए, 1 घंटा भी पढ़ लेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो माँ बाप काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप माँ बाप पर कतई एहसान नहीं कर रहे हैं। आज जो कुछ आप मेहनत करेंगे, इसका फल जब आप बेशक हो जाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे, तब इसका फल आपको मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं किए रहेंगे तो यकीन मानिए आप उस दिन पछताएंगे, जब आप हो जाएंगे तब आप पछताएंगे कि काश पिताजी और माताजी हमारी कह रही थी कि बेटा पढ़ लो, और काश हम पढ़ लेते तो आज ये यहाँ पे फरुहा नहीं चलाना होता। आपके हाथों में आपका पूरा भविष्य है। आप किस तरीके से इस भविष्य को रूपरेखा देना चाहते हैं, ये आप आज ही अगर उस पर अमल करेंगे तो जरूर आप शिखर पर पहुंचेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत के कोई सफलता नहीं मिली है आज तक किसी भी शख्स को। अगर आपको आईएएस बनना है, अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको कम से कम 15 से 16 घंटा आपको पढ़ना होगा। ये आप सोचो कि आप 8-10 घंटा के बाद में आप आईएएस और पीसीएस बन जाओगे तो कदापि नहीं बनोगे आप, क्योंकि आपके जैसे 3 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो इतनी पढ़ाई करते हैं आपकी लेवल के, और जब कहीं कोई नौकरी का जो है वांट है तो वो कहीं 100, 200, 1000, 500 में होता है, और आवेदन जो बच्चे करते हैं वो करोड़ों में करते हैं। जब आप 16 और 18 घंटा पढ़ाई करेंगे तब आप जो है अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में आप तब जाके पहला या दूसरा स्थान प्राप्त करेंगे। इसलिए आप टाइम पास मत कीजिए। खासतौर पर सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल पर जो गेम देखने वाली प्रथा है उस पर आप बिल्कुल टाइम पास मत कीजिए। अगर आप कामयाब हो गए, अगर आप पढ़ लिख कर अच्छी सर्विस में चले गए, अच्छी जगह पर पहुंच गए, तो जो भी आप चाहते हैं सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, सब चीज आपके पास दौड़ के आएगा। लेकिन सबसे पहली शर्त है कि आपको कामयाब होना पड़ेगा। उसके लिए बिना कामयाबी के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और कामयाबी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या अपने देश की बहुत बढ़ रही है, नौकरियां बहुत ही कम है, सीमित एकदम है, देख रहे हैं बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जब आप बहुत अच्छा टैलेंट लेके जाएंगे, बहुत पढ़ाई लिखाई करेंगे तो जरूर आप सफल होंगे। और मैं एक कहना चाहता हूं
आपके हौसलों को बढ़ाने के लिए। एक चिड़िया है जो तूफानों से लड़ रही है, लेकिन आप उससे सीखिए कि आपका हौसला किस तरीके से होना चाहिए। पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, और जो चोट में तिनका डाले खाली पर दो आंखें तकती है। वो देख रही है तूफान के बाजों में कितनी ताकत है, वो सोच रही है बचने की बस नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पे पंखों से हवा ढकेली है, वो तूफानों में बचती है, लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब खुलने तक तूफान ने मौका लपक लिया और आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर छा रही है धूल और परों में गजब रवानी है, चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोंसला अपनी अपनी अपने कंठों में, और गलत करूंगा साथी सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। मुखड़े पर धूल लगी माना, मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन आंखों से थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना कि आते ऐठ गए पसलियों से लहू निकलता है, खिस गया है कंकड़ में घुटना और मिर्च सरीखे जलता है। पर आंखों से अंगारे में नथनों से तूफा लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में खींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दोगी, और अंधेरे हो लाख घने, पर अंधेरे अनंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।